अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो और उसके तीनों वर्टिसेस मिले हुए हों तो हम कैसे उनको प्रूव करते हैं कि ये ट्रायंगल, ये जो वर्टिसेस मिले हुए हैं ये आपके पास किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या फिर आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल जो है वो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है और आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है। तो आज उसी की कड़ी थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस करेंगे कि एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि शो दैट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, लिख देता हूँ मैं आसानी के लिए कि एक्सरसाइज आपके पास है 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। जस्ट आपको इसके साथ बता देता हूँ, इससे लिंक आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस होंगे तो वो आप खुद फाइंड कर लेंगे। तो 5 इस तरीके से है कि शो दैट आपके पास कोई 3 पॉइंट्स मिले हुए हैं, यानी यूँ समझे कि ये 3 पॉइंट्स हैं तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। तो इसके 3 वर्टिसेस हैं, से ए, बी एंड सी। अब कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिले हुए हैं वो कुछ आपके पास इस तरह से हैं कि फर्स्ट है -5, 3 एंड सेकेंड आपके पास जो मिला हुआ है वो है 3, 2 और जो सी है यानी थर्ड कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 1, -1, -4, -1 एंड -4। अब क्वेश्चन कुछ यूं है कि शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स बराबर आ जाती हैं तो आइसोसेल्स, तीनों साइड्स बराबर आ जाती हैं तो इक्विलेटरल। तो हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है बेसिकली आइसोसेल्स ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने ये डिस्टेंस, आप देखें 3 लेंथ है, आप ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालें तो ये लेंथ आ जाएगी, बी से लेकर सी तक ये लेंथ और सी से लेकर ए तक ये लेंथ, यानी तीनों साइड्स की लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो आपने फाइंड करना है फॉर एग्जांपल ए बी डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला चूंकि हमने यूज किया हुआ है वही है x2, तो ए बी है तो दिस वन x1 y1 x2 y2। तो ये आपके पास बन जाएगा कि 3 + 5 का स्क्वायर एंड +2 - 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सिंपली, ये वही फॉर्मूला है डिस्टेंस 3 + 5 यानी 8 का स्क्वायर प्लस -1 का भी स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा 64 + 1 दैट इज 65 यूनिट्स। तो हमने एक डिस्टेंस फाइंड किया तो ए से लेकर बी तक और वो आपके पास आ गया 65 यूनिट्स। अब इसमें आपके पास 2 और भी डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, तो हम फाइंड करते हैं बी सी डिस्टेंस। सो बी सी डिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा, देखिएगा बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। सो वही x2 - x1। सो ये आपके पास आ जाएगा -1 -3 होल स्क्वायर एंड प्लस -4 - 2 -2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर और ये आपके पास -6 का स्क्वायर। दोनों को आप सिंप्लीफाई करते हैं सो इट्स 16 + 30
6, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में 52 यूनिट्स। तो अब तक हम दो डिस्टेंसेस, दो साइड की लेंथ फाइंड कर चुके हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट ही आई है। अब जो थर्ड आप फाइंड करेंगे वो इन दोनों में से किसी एक के इक्वल आ जाए तो दैट ये शो हो जाएगा। तो हम फाइंड करते हैं सी ए डिस्टेंस। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास -4 का स्क्वायर यानी 16 और ये 7 का स्क्वायर यानी 49। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रेडिकल का 65 यूनिट्स। तो आपको पता चल गया कि सी ए डिस्टेंस, सो ए बी डिस्टेंस is equal to सी ए डिस्टेंस, यानी दो साइड तो आपस में इक्वल हैं, is not equal to बी सी डिस्टेंस। So hence A B C are coordinates of uh, isosceles ट्राइंगल, राइट। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आगे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि शो करें कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपके पास एंगुलर पॉइंट्स भी कहते हैं आप, यानी इन्हें आप वर्टेक्स कह सकते हैं, आप इन्हें एंगुलर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो आपके पास आ जाए कि शो करें कि ये कोऑर्डिनेट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के है। तो क्या फर्क आ जाएगा, यहाँ आपके पास दो साइड सेम आई और एक डिफरेंट आई। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों क्या आ जाएंगी, वो डिफरेंट आ जाएंगी या सेम हो जाएंगी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि सम टाइम आपसे पूछा जाता है कि प्रूफ करें कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जो pythagoras थ्योरम को ओबे करता है। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल की जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट एंगल। तो इसमें आपने क्या करना है, ये इसी तरीके से आपने रखना है कि भाई ये आपने एक ट्राइंगल रख लिया, तो ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। आपने अगेन ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, देन बी सी का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, देन सी ए का डिस्टेंस भी आपने फाइंड करना है। अब इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म होगी, लॉन्गेस्ट टर्म लेट, अगर मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि ए बी, सपोज करते हैं कि आपने जब फाइंड किया तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3 और बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 एंड सी ए आपके पास आ गई 5। तो इन तीनों में से जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपके पास क्या आ रही है 5, यानी जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने प्रूफ करना है तो जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि हमने कहा है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, इसको हटा देते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, यहाँ पर 5 है। तो हम एक काम करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं और बाकी दो साइड्स पर देखते हैं। तो एक 3 का स्क्वायर है और एक आपके पास 4 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की साइड्स आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो आपने इसी तरह से ये प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको होमवर्क बता दूं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो होमवर्क है, एक्सरसाइज आपके पास है
2.1। इसका क्वेश्चन नंबर देख लें, जो अभी मैंने किया है वो 5 किए, तो आपने 6, उसके बाद 8, फिर आपने करना है 9, ये राइट एंगल ट्राइंगल का है 9 जो आपने प्रूव करना है, 10 भी राइट एंगल ट्राइंगल का है, और उसके बाद 11 फिर इसका चेंज हो जाएगा। तो ये तो आपने 6 है, और अब हम आते हैं कि इसके 7 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ सेंटर एट ओरिजिन, यानी आपके पास एक सर्किल होगा, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ सेंटर एट ओरिजिन, यानी एक सर्किल है और उसका जो सेंटर है वो हमने कंसीडर कर लिया कि ये कहाँ है, ओरिजिन पर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है 0,0, हम इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक सर्किल है, वो कहाँ से, उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, और आगे कहते हैं कि सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपके पास है, ये कह देते हैं 3,4, से इट इज ए। दूसरा पॉइंट्स आपके पास है -4,3, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर आता है, सो बी मैंने रख दिया -4,3, और फिर उसके बाद है सी, दैट इज 5,0, सो मे बी कोई यहाँ पर आ रहा है सी, दैट इज 5,0, और चौथा पॉइंट आपके पास है 2 रेडिकल 5, रेडिकल 5, यानी मैं यूं कह देता हूँ कि दिस वन इज डी एंड इट्स 2 रेडिकल 5, रेडिकल 5। तो आपने प्रूफ करना है कि ये, अगर ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्किल पर ही लाई करते हैं। आप सोचिए अगर सर्किल पर लाई करते हैं तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट तक का वो हमेशा सेम रहता है, और उसे आप क्या कहते हैं, रेडियस। जिस तरह से ये देखें ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, आप यूं कहते हैं कि ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये देखें इस तरह से, ये भी सेम होना चाहिए। फिर आप ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस, फिर आप ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस। तो अगर ये सर्किल पर लाई करते हैं तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी आपने क्या करना है इसके अंदर, मैं जस्ट आपको हिंट देता हूँ कि आपने कैसे इसको प्रूव करना है। आपने फाइंड करना है ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, आपने फाइंड करना है ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, आपने फाइंड करना है ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस, एंड ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू डी, डी। अगर ये सारे डिस्टेंसेस बराबर आ जाते हैं, दैट मीन्स कि सेंटर से इन पॉइंट्स तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। और अगर किसी फिक्स पॉइंट से किसी का डिस्टेंस सेम आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो किसी ट्रायंगल को शो कर रहा है। इसी तरीके से तो ये अब आपका काम है, आपने क्या करना है, ओ से ए तक का डिस्टेंस निकालना है, बी तक का निकालना है, सी तक का निकालना है, और फिर आप चेक करेंगे कि ये सारे सेम आते हैं या फिर नहीं आते। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मैं आपको होमवर्क बता चुका हूँ, फिर हम ये कर लेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे और पैरेललोग्राम या फिर स्क्वायर वगैरह की बात करेंगे। तो जब तक आप ये करते रहें, जहाँ रहें, खुश रहें।